दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जो जगह आज से 50 साल पहले तक महज एक रेगिस्तान थी, वो आज दुनिया की सबसे डेवलप और मॉडर्न शहरों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। क्या दुबई सिर्फ तेल की वजह से इतना डेवलप बना या इसके पीछे कुछ और कहानी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुबई का इतिहास शुरू होता है 18वीं सेंचुरी में, जब ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था। यहाँ पर ज्यादातर लोग फिशिंग और मोती निकालने का काम करते थे। लेकिन जब जापान में कल्चर्ड पल्स का इन्वेंशन किया गया, तब दुबई की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। फिर साल आता है 1966, जब दुबई में ऑयल मिलता है और ये दुबई की डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा मोड़ था। लेकिन दुबई का तेल रिजर्व काफी कम था उसकी नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले, जिस वजह से शेख राशिद को पता चल चुका था कि ये तेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। उनका विजन था दुबई हमेशा तेल पर निर्भर ना रहे। शेख राशिद ने 1956 से ही दुबई क्रीक को डेवलप करना शुरू कर दिया था, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा शिप्स आ सके और बिजनेस बढ़ सके। फिर आता है साल 1971, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्थापना होती है, जिसमें दुबई, शारजा, अबू धाबी, अजमान, अल कुवैन और फुजायरा इन 6 जगहों ने मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्थापना की। साल 1972 यानी एक साल के बाद इसमें रास अल खाइमा भी शामिल होता है। और फिर दुबई ने 1980s में फ्री ट्रेड जोन डेवलप किया, जिसमें नए बिजनेसेस को टैक्स बेनिफिट्स मिलने लगे। ये एक ऐसा स्टेप था जिसने दुबई को पूरी दुनिया में बिजनेसमैन के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया, जिस वजह से लोग यहाँ अपने ऑफिस और शोरूम्स खोलने लगे। शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो अब दुबई के रूलर हैं, उनका विजन था दुबई को एक ग्लोबल हब बनाना। 1990 के बाद दुबई ने टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस किया, जिसके बाद उन्होंने कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, जैसे बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरिया, बुर्ज खलीफा। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से ही दुबई आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, दुबई के इतने डेवलप होने के पीछे एक और कारण भी है। दोस्तों, आप देखें तो दुबई पहले से ही एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन वहाँ पर रिलीजियन को लेकर कोई इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते भी हैं और घूमने भी जाते हैं, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट चाहती है जो दुबई एक बार आए वो बार बार आए। दोस्तों, इस वक्त पर दुबई की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, लेकिन सिर्फ 11% लोगों के पास ही वहाँ की नागरिकता है। मतलब 11% लोग ही यूएई के हैं। यूएई एक ऐसी कंट्री है जो अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का टॉप अप भी दिया जाता है। और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं जो यूएई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। दोस्तों, यूएई अपने नागरिकों को इतनी सारी फैसिलिटीज उन्हें खुश रखने के लिए देता है, ताकि वहाँ की डेमोक्रेसी पर सवाल न उठे। इसी वजह से 2011 में पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन दुबई में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। दुबई ने सिर्फ 50 सालों में ही डेजर्ट से एक मॉडर्न सिटी तक का सफर तय किया है। लेकिन दुबई के डेवलप होने का असली सीक्रेट है यहाँ की लीडरशिप, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और लोगों की मेहनत। दुबई की कहानी सिर्फ तेल या पैसे की नहीं है, बल्कि एक विजन, स्मार्ट पॉलिसीज और इनोवेशन की है। क्या हम भी अपनी कंट्री को दुबई की तरह डेवलप कर सकते हैं? आप हमें कमेंट में बताएं।